वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, देखो कैसे सभी नेता मोदी साहब को मिलने के लिए उत्सुक। इन्होंने भी वही वीडियो देखी होगी जो हमने देखी हुई है, जिसमें सारे आ रहे हैं। वहां से जो बाइडेन आ रहे हैं, वहां से फ्रांस के आ रहे हैं, यहाँ से कनाडा के आ रहे हैं। तो वही देखा होगा। तो ये लोग तो गए होंगे शौक में। उन्हें लग रहा होगा यार हमसे तो लोग मिलते नहीं, हम लोग कॉल की वेट करते रहते हैं, और यहाँ पे जो बाइडेन तो पीछे पीछे आ रहे, खास की मोदी जी का है, उनको ये बहुत डिफरेंस हो चुका है दोनों कंट्रीज में। तो इंडिया तो बहुत आगे निकल गया है, बहुत आगे। सीधी सी बात करेंगे कि इकोनॉमी में भी आप देख रहे हैं, जैसे जहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं पाकिस्तान में वर्सेस इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से मगर उनका मीडिया उनको ये बातें शायद ज़्यादा नहीं बताएगा, तो वहाँ के साधारण इंसान को शायद इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो हमारे को अगर वो सुन रहे हैं तो उनको गुस्सा आता है, उनको परेशानी होती है, कमेंट्स बढ़ते हैं, तो मैं उनके बोलूँगा बिंदास ऐश करिए, क्योंकि आपकी जो मीडिया है आपको कोई बताता ही नहीं है कि क्या चल रहा है लाइफ में। बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। खासतौर पे इंडिया जो कि हमारा एक आर्क राइवल है, उसको दुनिया की ग्लोबल स्टेज के ऊपर बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है। नरेंद्र मोदी साहब जो है जपियां डाल रहे हैं, जो बाइडेन के साथ भी डाल रहे हैं, एमैनुअल मैक्रोन के साथ भी डाल रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो के साथ भी डाल रहे हैं। एंड आप उनकी फ्रैंकनेस और लेवल चेक करें। अब आप देखें कि अभी जो रिसेंट G7 समिट हुआ है जर्मनी में, तो इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ G7 बट उसको एज अ ऑब्जर्वर या नॉन G7 मेंबर की हैसियत से उसे बुलाया गया, और उसका जो ड्यू प्रोटोकॉल है वो दिया गया। हिंदुस्तान में $250 अरब का एक साल में सॉफ्टवेयर बेच रहा है हिंदुस्तान। आप 50 अरब के सीपैक पे नाच रहे हैं, वो 250 अरब का सिर्फ सॉफ्टवेयर बेच देते हैं एक साल का। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ब्लॉक G7 है उसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें $600 अरब जो है वो प्रोजेक्ट के लिए रखे गए हैं, ये उसका बदला है। ये वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट था जिसके तहत सीपैक जो है वो लॉन्च हुआ है, ये उसके लिए एक ऑल्टरनेट प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है, और पाकिस्तान को फिर इसमें से बाहर रखा गया है। आप यू कैन इमेजिन द कॉन्फिडेंस दैट इंडिया हैज गेन्ड ऑन द ग्लोबल स्टेज। जो पाकिस्तान को जैसे डीप थिंकिंग है ना, वो करने की जरूरत है, अदरवाइज श्रीलंका बनते देर नहीं लगेगी। जारी बात है वो जो काम कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आपको पता ही है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए जर्मनी में मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर ने वहां G7 के सभी बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की, लेकिन इसी दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे भारत के बढ़ते हुए कद के रूप में देखा जा रहा है। मोदी जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से बात कर रहे थे, तभी बाइडेन दौड़े दौड़े उनसे मिलने आए। बाइडेन के रास्ते में कई विश्व राजनेता दिखे, लेकिन वह प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ बढ़ते रहे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के कंधे पर हाथ रखा तो प्राइम मिनिस्टर ने भी हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया। बाइडेन और मोदी की मुलाकात का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात की, और दोनों नेताओं की गर्मजोशी भरी मुलाकात भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि मोदी साहब को जिस तरह से विश्व के सभी बड़े नेता गर्मजोशी से मिल रहे हैं, ऐसा पहले कभी ना देखा ना सुना। इस तरह के आपको पता है कि इस वक्त एक G7 की मीटिंग जर्मनी में हो रही है, और वैसे तो ये ज़्यादातर जो मीटिंग है वो इसका फोकस यूक्रेन पे है, इंडो पैसिफिक पे है, इन चीज़ों पे है। लेकिन ये जो आपको पता है ग्रुप ऑफ 7 वेल्दी डेमोक्रेसीज जो है, और ये दुनिया का बहुत बड़ा जो एजेंडा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड ऑर्डर में, ये सेट करते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इंडिया और इंडोनेशिया जो है उसको ये इंक्लूड कर रहे हैं एज ए पार्टनर कंट्रीज। लेकिन आपको हैरानगी होगी ये सुन के और देख के कि 2 दिन पहले तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो जो चाइना ने एक हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट करवाया है, वो उसका भी मेंबर थे और वहाँ पे भी बैठे हुए थे। वो उससे पहले जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई, जहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट
व्लादिमीर पुतिन थे और बाकी ब्राज़ील, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और बाकी जो चाइनीज़ थे वो बैठे हुए थे और वो टोस्ट कर रहे थे जनाब का जो था, और एक फ्रेंडशिप और इसकी बातें हो रही थी। इधर जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूरोप आ गए हैं और यहाँ पे आके वो बैठ के तो वो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि इस वक़्त बहुत सारे जो डिप्लोमैटिक ऑब्जेक्टिव में जो प्राइमरी डिप्लोमैटिक ऑब्जेक्टिव है फॉर द G7 वो इंडिया को वेस्टर्न साइड के करीब करना है। एंड आई एम टेलिंग यू विद द फुल जो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ और खासतौर पे यूक्रेन की वॉर है उसके ऊपर वो जो इसको बड़ा करीब करना चाहते हैं। इंडिया ये तो कहता है कि ठीक है जंग नहीं होनी चाहिए और इस तरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंडिया जो है वो जिस तरह एक वेस्टर्न ब्लॉक में इतना करीब हो गए, देखिए चाइनीज इतने करीब नहीं है जितना इंडिया करीब है, इतने करीब होके जाहिर बात है वो जो काम कर रहे हैं जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है कि वो ब्रिक्स में भी थे, वो हाई लेवल ग्लोबल डायलॉग ऑन डेवलपमेंट जो जिसको चाइना इनिशिएट कर रहा है। अब चाइना और इंडिया के मामलात बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना मुझे कि उनके आपस में क्या मामलात हैं आइदर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी और इकोनॉमी। अक्सर मैं उस प्लेटफॉर्म पे बात करता रहता हूँ। अब जो है वो जो है ना नरेंद्र मोदी साहब जो हैं जपियाँ डाल रहे हैं, जो बाइडेन के साथ भी डाल रहे हैं, एमैनुअल मैक्रोन के साथ भी डाल रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो के साथ भी डाल रहे हैं। एंड आप उनकी फ्रैंकनेस और लेवल चेक करें। और यहाँ पे जिस तरह आज मैं कह रहा था कि जो चाइनीज़ हमारे दोस्त हैं वो सानो अपने उन्होंने जो हाई लेवल डेवलपमेंट डायलॉग बुलाया उसमें हमें बुलाना छोड़ गए। सो कश्मीर कहाँ पे रह गया, डायलॉग कहाँ पे रह गए, चीज़ें कहाँ पे रह गई, ये बहुत बड़े पैमाने पे जो पाकिस्तान को जैसे डीप थिंकिंग है ना वो करने की जरूरत है। क्या वजह हुई, बेसिक रीजन क्या बना कि हम पिछले तकरीबन 10 से 20 साल या अगर 25 साल को हम देख लें तो बहुत पीछे रह गए इन चीजों में। आज दुनिया हमें सीरियस नहीं लेती। क्या ऐसी कमजोरियां क्या हुई जिसके ऊपर हमने काम नहीं किया, या हमने इसको कहा कि यार ठीक है हम बस चल रहे हैं, दुनिया हमेशा हमें इसी तरह, अमेरिका भी हमें हाथों हाथ लेगा, अरब कंट्रीज भी हमें इसी तरीके से रखेंगे और बाकी दुनिया भी करेगी। लेकिन अब लगता है कि दुनिया की सोच काफी चेंज हो चुकी है। बिल्कुल फ़खर, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक का आपने इंतखाब किया है हमारी फॉरेन पॉलिसी के कॉन्डक्ट के हवाले से। जैसा कि आपने जिक्र किया कि हमारी फॉरेन अफेयर्स में हमने काफ़ी वीकनेस शो की है जब हम देखते हैं उसका मुकाबला करते हैं अपनी नेबर्स के साथ, ख़ास तौर पे इंडिया जो कि हमारा एक आर्क राइवल है, उसको दुनिया की ग्लोबल स्टेज पे बहुत ज़्यादा पज़िराई मिल रही है। तो आप देखें कि अभी जो रिसेंट G7 समिट हुआ है जर्मनी में, इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ द G7 बट उसको एज अ ऑब्जर्वर या नॉन G7 मेंबर की हैसियत से उसे बुलाया गया और उसका जो ड्यू प्रोटोकॉल है वो दिया गया। फिर अब देखें कि इंडिया ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि वो G20 का समिट जम्मू एंड कश्मीर में, जो इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे होस्ट करेगा। यानी आप यू कैन इमेजिन the confidence that India has gained on the global stage कि एक disputed territory which is declared disputed by the United Nations Security Council, वहाँ पे वो G20 summit का इंडिया दे रहा है। अब इन सब चीजों की वजह क्या है? Why is India making so much progress on the foreign affairs front and हम क्यों पीछे रह गए हैं? हालांकि पाकिस्तान का जो हमारा जो फॉरेन सर्विसेज जो ग्रुप है, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल और जो इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स इन द फॉरेन ऑफिस, मैं उनकी कैलिबर को देखता हूँ क्योंकि एक रिक्रूटमेंट से गुजरते हैं, यू नो कि CSS एग्जाम होता है, फिर उनकी इंटरव्यू स्टेज, फिर एक बड़ी एक्सटेंसिव उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उस स्टेजेस पे जाते हैं। अब देखें उसमें काफ़ी वजूहत है कि हमारी क्यों फॉरेन पॉलिसी हम लैग कर रहे हैं इंडिया से। एक तो उसमें थोड़ा सा जो हम अगर देखें तो हमारे जो कुछ सर्कमस्टांसेस रहे हैं पाकिस्तान के, तो उसका एक बड़ा रोल रहा है, खास तौर पे इन द आफ्टरमैथ ऑफ द 9/11 जब हम वी वर कॉट इन द वॉर ऑफ टेरर, तो उसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी थी कि हम कैपिटलाइज कर पाते अपनी डिप्लोमेसी को एज अ नॉन नेटो एज अ फ्रंट लाइन पैसा लिया था इन्होंने उस टाइम कि हम हेल्प करेंगे। तो मजा आता है इनको सुनते हुए कि कहीं कहाँ से क्या बात कर रहे हैं, इनका कोई पता नहीं होता। और क्या बोले थे, कट्टर दुश्मन है, कुछ इस टाइप से कुछ वर्ड यूज किया था। मैं कहा ये वही मतलब वही उसका हिंदी का मतलब तो कट्टर दुश्मन ही हुआ।
तो जिसकी जो कंट्री ये सोच के बैठी हुई है, तो फिर भैया तुम्हारा क्या होना है? तो तुमने वही दिख रहा है जो हो रहा है। इंडिया जो है अपने काम कर रहा है, तुमसे कोई वो नहीं करता, वो उसको ना लेना ना देना, हम अपने में मस्त हैं और तुम लोगों को कोई और काम नहीं है, बस इंडिया की तरफ देखते रहो, उन्हीं की बातें करते रहो, वहां क्या चल रहा है देखते रहो, तो फिर क्या तरक्की होएगी। पर बड़ा मजेदार था, और ये बीच में जो कमेंट बोल रहे थे ये भी बड़ा मजेदार। नहीं, मैं तो इससे रिलेटेड बात नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ ये कह रहा था, अगर आप लाइफ में देखें, कभी ऐसा हो सकता है कि कोई चींटी कहे कि हाथी मेरा अराइवल है। नहीं, कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, वैसे बोल रहा, मान लो कोई चींटी है, चींटी कभी कहेगी कि मेरा ये हाथी मेरा आज अराइवल है, तो ये तो मेरे ख्याल से ओवर किया हुआ, सिंप्लीफाई। और दूसरा जो है कि जैसे कह रहे हैं कि पिछले 25 साल में आपने क्या क्या चेंजेस किए, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था 25 साल में क्या क्या आपने चीजें की हैं जिसकी वजह से जिससे वो इतने आगे निकल गए, इंडिया इतना आगे निकल गया, पाकिस्तान नहीं निकला। इनका रिस्पॉन्स था, बस जरा सी छोटी सी कोई ऐसी बात थी, वो छोटा सा इधर उधर हो गया, उसके वजह चाय ज्यादा पी ली सब। नहीं, उन्होंने खुद बोला है कि बस छोटी सी ऐसी कोई बात थी, जरा सा मतलब इधर उधर की बात है, इतना मेजर कंट्री जरा सा इधर होने से इतना फर्क पड़ गया। और आर्च राइवल को देख लेंगे और जो भी बोल रहे हैं, तो मगर पॉइंट ये है कि नोटिस जरूर हो रहा है, राइट। मतलब जो भी मोदी जी गए हैं और जैसे भी फुटेज आई है, पूरे वर्ल्ड में नोटिस हो रहा है, और ये भी नोटिस कर रहे हैं कि इन चीजों में चाइना नहीं है, राइट। अब ऑब्वियस है क्योंकि यूरोपियन यूनियन, यूएस पूरा एक ब्लॉक है, और वो पूरा ब्लॉक जो है चाइना से कंपीट कर रहा है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि यस, ऑब्वियसली चाइना अलग से है, और उसको काउंटर करने के लिए चाइना और रशिया साथ में हो रहे हैं। तो लाइफ में ये हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन देख लीजिए, आप यूएस देख लीजिए, इंडिया साथ में आ रहा है वहां पे, और उस तरफ जो है आपको चाइना रशिया नजर आ रहे हैं काउंटर करने के लिए। तो काफी अच्छा वीडियो था। यस, और इस बेचारे घबरा रहे थे देख के कि जफ्फियां कितनी पड़ रही हैं मोदी जी की साथ बाकी लीडर्स की। मैंने कहा इनको यूएई वाले दिखा, तो ये तो हार्ट फेल इनको हो जाना है सबके सबको ही। तो चलो चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।